गुड मॉर्निंग 12। हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर गैमेटोजेनेसिस टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है रिलीज ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। तो ये गैमेटोजेनेसिस होता कहाँ है, हम इसको देखेंगे। सबसे पहले तो ये देख लें कि मेल गैमेट स्पर्म के फॉर्म में होता है, फीमेल गैमेट ओवम या एग के फॉर्म में होता है। दोनों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से रिलीज होता है, डैट इज़ मेल गैमेट फ्रॉम टेस्टिस एंड फीमेल गैमेट फ्रॉम ओवरी। तो रिलीज ऑफ गैमेट्स को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। यह हम बढ़िया से देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट दैट इज कॉल्ड स्पर्म एंड फीमेल गैमेट दैट इज कॉल्ड ओवम, ये दोनों गैमेट हेप्लोइड के फॉर्म में होता है फ्रॉम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जहाँ से ये रिलीज होगा, ओवरी से ओवम सिक्रीशन होगा और स्पर्म टेस्टिस से सिक्रीशन होगा। दोनों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल और फीमेल के अंदर। इट्स कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ये प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस कहलाएगा, जहाँ प्रोडक्शन होगा मेल गैमेट का स्पर्म के फॉर्म में फ्रॉम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस इन द फॉर्म ऑफ हेप्लोइड एंड ओवम और एग फ्रॉम ओवरी इन द फॉर्म ऑफ हेप्लोइड। इट्स कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब मेल के अंदर हम देख रहे हैं गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होने से पहले टेस्टिस के अंदर स्पर्म कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने स्पर्म का फिगर देखा था, स्पर्म प्रोडक्शन कितना होता है सिंगल एजुकेशन में, ये देखा था। अब यहाँ स्पर्म के अंदर डिवीज़न होता है और ये डिवीज़न कंटिन्यूअस होता जाता है, तब ये जाके स्पर्म फाइनली कहलाता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं टेस्टिस के अंदर इमैच्योर जर्म सेल। इमैच्योर जर्म सेल को हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। जो इमैच्योर जर्म सेल होता है स्पर्मेटोगोनिया कहलाता है। टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। तो थोड़ा सा हम देख रहे हैं इन टेस्टिस immature germ cell that is called spermatogonia produces sperms by spermatogenesis process। स्पर्मेटोगोनिया इमेच्योर जर्म सेल को बोलेंगे जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्शन होगा। कहाँ? तो टेस्टिस के अंदर। स्पर्मेटोगोनिया आर प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का जो बनावट होता है टेस्टिस में, उस चारों ओर दीवारों के ऊपर, यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के दीवारों के ऊपर स्पर्मेटोगोनिया का प्रेजेंटेशन होता है इमैच्योर जर्म सेल के रूप में, विच मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीज़न। और वहाँ पे माइटोटिक डिवीज़न होता है जिसके वजह से ये नंबर इसका इंक्रीज करता रहता है लगातार। ईच स्पर्मेटोसाइट इज डिप्लॉयड विच कंटेंस 46 क्रोमोजोम्स। जब माइटोटिक डिवीज़न होता है स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर, तो ये स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करता है और डिवीज़न के फलस्वरूप यहाँ ये डिप्लॉयड फॉर्म में रहता है और हर डिप्लॉयड फॉर्म 46 क्रोमोजोम्स कंटेंस किए हुए होता है। सम ऑफ स्पर्मेटोसाइट इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन बाय रिडक्शन डिवीज़न या माइटोटिक डिवीज़न इट डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल डिवीज़न कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो स्पर्मेटोगोनिया था, स्पर्मेटोगोनिया के बारे में हमने बताया कि ये इमैच्योर जर्म सेल है जिसका फॉर्मेशन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रहा है। तो जब इसका फॉर्मेशन होता है तो सेमनीफेरस के ट्यूब्यूल्स के इनसाइड वॉल पर इसका प्रेजेंटेशन होता है और वहाँ से जब फॉर्मेशन होता है तब ये डिप्लॉयड नेचर का होता है और हर डिप्लॉयड नेचर के पास 46 क्रोमोजोम का प्रेजेंटेशन होता है। फिर इसके अंदर माइटोटिक डिवीज़न होता है और माइटोटिक डिवीज़न के बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाता है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर माइटोटिक डिवीज़न होगा जिसको रिडक्शन डिवीज़न भी बोलते हैं। तो इस रिडक्शन डिवीज़न के बाद फिर से क्या होगा, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट कर जाएगा और धीरे धीरे अपना नंबर भी बढ़ाता जाएगा, विच हैव ओनली 23 क्रोमोजोम। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट कर गया है स्पर्मेटोगोनिया से माइटोटिक डिवीज़न के द्वारा। तो यहाँ पे 46 क्रोमोजोम हाफ हो जाएगा, रिड्यूस होकर 23 क्रोमोजोम में बढ़ जाएगा। पहले ये डिप्लॉयड था, अब ये हेप्लॉयड हो जाएगा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट
contains only 23 chromosomes which is haploid in nature. Then by second mitotic division, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड माइटोटिक डिवीजन फिर से टेक्स प्लेस कर रहा है. इट प्रोड्यूसेस 4 इक्वल स्पर्मेटिड्स. स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट बना. स्पर्मेटोसाइट्स में 2 बार माइटोटिक डिवीज़न हुआ. तो 2 बार माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद अब ये बन गया स्पर्मेटिड. तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. यानी एक स्पर्मेटोगोनिया सेल से 2 स्पर्मेटोगोनिया सेल माइटोटिक डिवीज़न के बाद बना. 2 से फिर 4 बन गया. अब ये चारों स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्मेटिड के फॉर्म में कहलाएगा. स्पर्मेटिड के फॉर्म में कहलाएगा. विच आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ. अब यही स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट कर जाएगा. फाइनली इसी स्पर्मेटोजोआ को हम स्पर्म कहते हैं. सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया था जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस के इनसाइड वॉल में प्रेजेंटेशन इसका देखा गया. ये डिप्लॉइड था. 46 क्रोमोसोम का प्रेजेंटेशन था इसके अंदर. इसके अंदर जब माइटोटिक डिवीज़न हुआ तो 1 से 2 बना. 2 से फिर 4 बना दोबारा माइटोटिक डिवीज़न के दौरान. तो उस माइटोटिक डिवीज़न के बाद जो रिजल्ट्स आ रहा था स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करने के बाद स्पर्मेटोसाइट कहलाया. तो पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से रिडक्शन डिवीज़न यानी माइटोटिक डिवीज़न हुआ. तो यहाँ माइटोटिक डिवीज़न के बाद ये अब कहलाया क्या, तो स्पर्मेटिड्स. अब ये स्पर्मेटिड्स 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है. यही स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ कहलाएगा जिसको हम स्पर्म फाइनली कहते हैं. दिस स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. अब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का जो फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम स्पर्म कह रहे हैं, ये स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस कहलाता है. व्हेन स्पर्मेटोजोआ कन्वर्ट्स इनटू स्पर्मेटिड्स by the process of spermiogenesis, then it converts into finally sperm. After this process, sperm head get embedded into Sertoli cells and finally released from the seminiferous tubules. अब क्या होगा, ये स्पर्मोजेनेसिस प्रोसेस का फॉर्मेशन हो गया जहाँ फाइनली स्पर्म बन गया. अब स्पर्म जब बन गया तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही सर्टोली सेल्स का प्रेजेंटेशन होता है. ये सर्टोली सेल्स इमेच्योर स्टेज वाले स्पर्म को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा. ये चीज़ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. सर्टोली सेल्स का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना टू द इमेच्योर सेल्स. तो यहाँ अभी भी इमेच्योर है, तो इस इमेच्योर सेल को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा सर्टोली सेल्स. तब ये सर्टोली सेल से फाइनली रिलीज होकर ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन. स्पर्म का हेड का फॉर्मेशन हो रहा है. हेड इम्बेडेड हो गया, लार्ज शेप में हो गया और उसी हेड में न्यूक्लियस, क्रोमोजोम, इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्रोजोमल लेयर का फॉर्मेशन हो गया. उसी में हाइलोरोनिडेज एंजाइम और एक्रोजोम का प्रेजेंटेशन हो गया. इसके बाद ये सर्टोली सेल से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में आ गया. सर्टोली सेल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही होता है. अब सर्टोली सेल से निकल कर ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में आ गया. यहाँ जिस प्रोसेस के थ्रू आया डैट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन. स्पर्मिएशन प्रोसेस के थ्रू स्पर्म सर्टोली सेल से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में आया. अब यहाँ पे क्या होगा, ये फाइनली स्पर्म बनकर कंप्लीट हो गया और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू ये रिलीज होने के लिए तैयार है. तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्टार्ट्स होता है ये प्यूबर्टी स्टेज में ही होता है. स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्पर्मिएशन था और यहाँ पर रिलीज ऑफ स्पर्म है, डैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी रिलीज ऑफ स्पर्म जो है ये प्यूबर्टी स्टेज में ही शुरू हो जाता है. डैट इज़ इन द एज ऑफ 10 to 12, 10 से 12 साल का जो उम्र होता है उस समय ही हमारे बॉडी से स्पर्म रिलीज होना शुरू हो जाता है, यानी सिक्रीशन इसका शुरू हो जाता है.
तो ये जो सिक्रीशन होता है ये खास तरह के हार्मोन के वजह से होता है और ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, डैट इज कॉल्ड GnRH, जिसको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो GnRH हार्मोन है, ये हार्मोन प्यूबर्टी स्टेज के दौरान हमारे बॉडी में कुछ इस तरह से एक्टिव हो जाता है और ये सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी का एक एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है जो ब्रेन में लोकेटेड है। तो इसी GnRH यानी गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन के वजह से ये प्यूबर्टी स्टेज में स्पर्म सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। तो GnRH जो है ये गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन है और यही रिलीजिंग हार्मोन दो खास तरह का रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन करवाता है, डैट इज LH, इसको हम बोलते हैं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बोलते हैं। दूसरा होता है FSH, इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दोनों हार्मोन GnRH से रिलीज होता है और GnRH ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इन दोनों हार्मोन का काम क्या है, टेस्टिस के अंदर एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। इस एंड्रोजन हार्मोन को ये एक्टिव कर देता है जो स्पर्म के सिक्रीशन में मददगार होता है। सबसे पहले हम बात किए कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है यानी स्पर्म का रिलीज आउट होता है ये प्यूबर्टी स्टेज के दौरान होना शुरू हो जाता है। तो प्यूबर्टी स्टेज 10 से 12 साल की उम्र को बोलते हैं, जो मेल में होता है फीमेल में होता है दोनों के अंदर होता है। लेकिन यहाँ जो प्यूबर्टी स्टेज हम मेल के अंदर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे GnRH यानी गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है। ये सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहा है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल है जो ब्रेन में एम्बेडेड है, एक पी-सेपेड स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहता है जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो यहीं से GnRH हार्मोन ही दो स्पेशल टाइप का हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा है, डैट इज़ LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों हार्मोन मिलकर टेस्टिस से निकलने वाला एक खास तरह का हार्मोन डैट इज कॉल्ड एंड्रोजन हार्मोन। हमने बात कर रखा है पहले ही, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन दो तरह का हार्मोन का सिक्रीशन होता है मेल से। दोनों हार्मोन स्टेरॉइड नेचर का होता है और दोनों हार्मोन को हम मेल सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे LH और FSH दोनों मिलकर क्या कर रहा है, एंड्रोजन को एक्टिव कर रहा है और इसी एंड्रोजन के प्रोडक्शन की वजह से, सिक्रीशन की वजह से मेल के अंदर स्पर्म का भी सिक्रीशन होता है। अब हम देखते हैं फीमेल के अंदर ए और ओवम का क्या स्थिति है। इसके बाद वो दोनों का प्रोडक्शन होगा जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। तो देख लेते हैं फीमेल के अंदर भी ज़रा। हम देख रहे हैं फीमेल ओवरी के अंदर ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वहाँ पर ओवम का जो सिक्रीशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। इसी फीमेल गैमेट को ओवम या एग सेल बोलते हैं। इट्स कॉल्ड oogenesis। oogenesis प्रोसेस के थ्रू मैच्योर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। जनरली oogenesis प्रोसेस जो है इसका इनिशिएशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के दौरान ही हो जाता है, यानी बर्थ से पहले ही। मदर्स ओम्ब में जब फीमेल एम्ब्रियो रहती है उसी दौरान इसके अंदर oogenesis प्रोसेस का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। नो मोर गैमेट मदर सेल, जिसको oogonia सेल बोलते हैं, आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ। बर्थ से पहले ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के दौरान ही फीमेल के अंदर oogenesis प्रोसेस के थ्रू oogonia सेल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ये oogonia सेल यहाँ डिप्लॉइड नेचर का है जिसमें 46 क्रोमोसोम का प्रेजेंटेशन है। These cells starts division where prophase 1 of mitotic division takes place। अब ये oogonia सेल जो है जिसको हम मैच्योर मदर सेल बोल रहे हैं, तो इस oogonia सेल के अंदर माइटोटिक डिवीज़न टेक्स प्लेस करता है। माइटोटिक डिवीज़न का एक टाइप है प्रोफेज, जो प्रोफेज 1 और 2 में डिवीज़न है। इसके बाद फिर एनाफेज, टेलोफेज होता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल स्टेजेस है, सेल साइकिल्स है।
तो प्रोफेज 1 ऑफ माइटोटिक डिवीज़न का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है और ये स्टेज कहलाता है प्राइमरी oocyte oogonia, यानी ये है गैमेट मदर सेल oogonia के अंदर जब प्रोफेज 1 डिवीज़न टेक्स प्लेस करता है, माइटोटिक डिवीज़न टेक्स प्लेस करता है, तो ये प्राइमरी oocyte स्टेज कहलाता है, विच गेट सराउंडेड बाई ग्रेन्युलोसा सेल एंड कॉल प्राइमरी फॉलिकल। अब जब प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाएगा तो प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होने के बाद वहाँ एक ग्रेन्युलोसा सेल का लेयर का फॉर्मेशन करता है और उस लेयर को हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। एक तरह का लिक्विड सब्सटेंस है जो प्राइमरी oocyte को ये सराउंडिंग चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। अब ये प्राइमरी फॉलिकल जो है ये डिजनरेट कर जाएगा। डिजनरेट करने के बाद सिर्फ 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट बचेगा, आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल है। प्राइमरी फॉलिकल डिजनरेट करेगा और डिजनरेट करने के बाद सारे सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सिर्फ 60,000 to 80,000 सेल्स ईच ओवरी में लेफ्ट रिमेनिंग बचा रह जाएगा। अब ये जो सेल बचे रहेंगे इसके पास ये भी सराउंडेड रहेगा बहुत सारे लेयर से, ग्रेनुलोसा सेल के लेयर से, जिसको हम सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे। जो रिमेनिंग 60,000 to 80,000 सेल्स हैं ये सारे प्राइमरी फॉलिकल्स के फॉर्म में है। ये प्राइमरी फॉलिकल भी सराउंडिंग रहेगा ग्रेनुलोसा सेल से, जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। देन इट ट्रांसफर्ड इनटू टर्सरी फॉलिकल बाय माइटोटिक डिवीजन। लगातार इसमें डिवीजन हो रहा है, जितने फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रहा है उतने फॉर्म में इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन कंटिन्यूअस हो रहा है। तो ये सेकेंडरी फॉलिकल अब टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर जाएगा माइटोटिक डिवीजन के बाद, वेयर फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एंट्रम। हम बताएं कि यहाँ पे जो oogonia था जिसको हम गैमेट मदर सेल बोले, ये गैमेट मदर सेल का फॉर्मेशन जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान ही हो जाता है, यानी बर्थ से पहले जब एम्ब्रियो फीमेल एम्ब्रियो मदर्स ओम्ब में रहती है तभी। तो उसके बाद जब बर्थ के बाद ये कंटिन्यूअस डिवीज़न होते रहता है और ये डिवीज़न के बाद क्या होता है प्यूबर्टी स्टेज से पहले तक सारा डिवीज़न इसके अंदर कंप्लीट हो जाता है। डिवीज़न के बाद क्या होता है ये प्राइमरी oocyte कहलाता है। प्राइमरी oocyte ग्रेनुलोसा सेल से कवर्ड रहता है, सराउंडिंग रहता है, जिसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। ये प्राइमरी फॉलिकल फिर सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर जाता है, यहाँ डिजनरेट कर जाता है और डिजनरेट के बाद करने के बाद यहाँ पर 60,000 to 80,000 टोटल oogonia सेल्स रिमेन्स बचा रह जाता है प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर। और ये प्राइमरी फॉलिकल्स फिर क्या होता है सराउंडेड होता है बहुत सारे लेयर से, ग्रेनुलोसा सेल्स के लेयर से। अब ये फिर माइटोटिक डिवीज़न के बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट कर गया। ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है ये टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर जाता है माइटोटिक डिवीज़न के बाद। इसी टर्सरी फॉलिकल में फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम एंट्रम कहते हैं, एंट्रम। विच हैविंग न्यूट्रिशन रिच साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। और इस एंट्रम में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है दैट इज कॉल्ड एंट्रम, जो टर्सरी फॉलिकल में देखने को मिल रहा है। ये टर्सरी फॉलिकल के अंदर जो एंट्रम है इसके पास न्यूट्रेटिव साइटोप्लाज्म होता है, यानी इस कैविटी के अंदर जो साइटोप्लाज्म का प्रेजेंटेशन होता है वहाँ न्यूट्रिशन का प्रेजेंटेशन होता है, जो इस एग सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। यानी जो यहाँ इमैच्योर एग सेल है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा कौन, एंट्रम के अंदर प्रेजेंस साइटोप्लाज्म। दिस टर्सरी फॉलिकल चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल बाय माइटोटिक डिवीजन कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। अब यहाँ जो टर्सरी फॉलिकल है ये फिर से माइटोटिक डिवीज़न के बाद ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट कर जाएगा, जो इमैच्योर से अब बन गया मैच्योर फॉलिकल। एक तरह का ये लेयर सब है और इसी लेयर में एक सेल का प्रेजेंटेशन होता है। तो टर्सरी फॉलिकल अब मैच्योर करके ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट कर गया है
अब ये ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा, रेप्चर कर जाएगा, फट जाएगा, ब्रस्ट करेगा, विच रेप्चर्स टू रिलीज सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओवल्यूशन। अब यही ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा, रेप्चर कर जाएगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है ये जो रेप्चर करेगा। रेप्चर करने के बाद उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte निकलेंगे। सेकेंडरी oocyte ओवम को बोलते हैं या एग को बोलते हैं। ये सब माइटोटिक डिवीज़न के बाद हो रहा है, जहाँ एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रेप्चर करेगा, रेप्चर मतलब ब्रस्ट करेगा, फट जाएगा, और उसी ब्रस्ट किए हुए ग्राफियन फॉलिकल से क्या निकलेगा, सेकेंडरी oocyte, और इसी सेकेंडरी oocyte को ओवम या एग सेल बोलते हैं। तो दोनों ओवरी के अंदर इस तरह का होगा। यही प्रोसेस ओवल्यूशन कहलाएगा। ओवल्यूशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ ओवम। यहाँ oogenesis प्रोसेस था, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, डैट इज कॉल्ड oogenesis। यहाँ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड ओवल्यूशन। Release of ovum from Graafian follicle is called ovulation. Here finally ovum produces from female primary organ, that is ovary. Oogonia is diploid and oocyte is haploid. अब ये oogonia जो सेल था जिसको हम क्या बोले थे, गैमेट मदर सेल, तो ये डिप्लोइड था। वहाँ माइटोटिक डिवीज़न हुआ, डिवीज़न होने के बाद ये फिर हेप्लोइड में कन्वर्ट कर गया, अलग अलग फॉर्म चेंज होने के बाद प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, फिर टर्सरी oocyte। प्राइमरी ग्रेनुलोसा सेल जिसको प्राइमरी फॉलिकल बोले, सेकेंडरी ग्रेनुलोसा सेल जिसको हम सेकेंडरी फॉलिकल बोले, फिर टर्सरी ग्रेनुलोसा सेल जिसको हम टर्सरी फॉलिकल बोले। यही टर्सरी फॉलिकल अब तक इमैच्योर था जो मैच्योर कर गया, और मैच्योर करने के बाद ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ ग्राफियन फॉलिकल जो है ये ब्रस्ट करके सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन किया। सेकेंडरी oocyte एग या ओवम को बोलते हैं, और ये प्रोसेस ओवल्यूशन कहलाएगा, जहाँ एग या ओवम का रिलीज होता है, सिक्रीशन होता है। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल था ये येलोइश कलर का होता है, जिसको हम लिक्वायर फॉलिक्यूली भी बोलते हैं, लिक्वायर फॉलिक्यूली भी बोलते हैं। एंट्रम एक कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। इसी एंट्रम में साइटोप्लाज्म का प्रेजेंटेशन होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूट्रिशन का प्रेजेंटेशन होता है, जो इमैच्योर एक सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है ताकि वो मैच्योर बन सके, फिर से उसके अंदर डिवीज़न हो सके। तो यहाँ पर कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद फाइनली ओवल्यूशन प्रोसेस के थ्रू एग या ओवम सेल का प्रोडक्शन हो गया प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन से, डैट इज ओवम, ओवरी, दैट इज ओवरी इन द फॉर्म ऑफ ओवम। तो ये जो ओवरी है, इस ओवरी को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोले फीमेल में। ओवल्यूशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ ओवम या एक सेल का प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ जो oogonia था ये डिप्लोइड सेल था जिसमें 46 क्रोमोजोम का प्रेजेंटेशन है। oocyte जो है ये हेप्लोइड हो गया, जहाँ 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम का प्रोडक्शन है, सिक्रीशन हो रहा है। तो अब यहाँ गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस करेगा। oogonia यानी यहाँ पर ओवम का प्रोडक्शन हो चुका, रिलीज हो चुका, उधर टेस्टिस के अंदर भी प्रोडक्शन हो गया, रिलीज हो गया स्पर्म सेल का। अब ये दोनों स्पर्म सेल प्लस इधर ओवम या एग सेल दोनों आपस में मिलेगा, और मिलने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये स्पर्म सेल हेप्लोइड है, सिंगल एन से इसको हम डिनोट करते हैं। ओवम भी हेप्लोइड है, इसको भी सिंगल एन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ जो स्पर्म है ये सिंगल एन से डिनोट किया जा रहा है हेप्लोइड होने की वजह से। 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम का प्रेजेंटेशन इसके अंदर है। ये ओवम है, ये भी हेप्लोइड सेल है, इसको भी सिंगल एन से डिनोट किया है हमने। यहाँ भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम का प्रेजेंटेशन है। अब ये स्पर्म और ओवम दोनों मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जाइगोट डिप्लोइड बन जाएगा, जिसको 2n से डिनोट किया जाता है, जहाँ टोटल 46 क्रोमोजोम का प्रेजेंटेशन फिर से हो जाएगा। तो स्पर्म का फॉर्मेशन होना फ्रॉम टेस्टिस, ओवम का सिक्रीशन होना फ्रॉम ओवरी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। मतलब जीनेसिस का मतलब होता है रिलीज या सिक्रीशन। तो रिलीज ऑफ गैमेट्स
फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस सेल। तो यहाँ गैमेटोजेनेसिस सेल टेस्टिस है मेल के अंदर प्राइमरी ऑर्गन के रूप में जो स्पर्म का सिक्रीशन कर रहा है। फीमेल के अंदर गैमेट सेल ओवरी है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में जो ओवम या एग का सिक्रीशन कर रहा है। तो स्पर्म और ओवम का रिलीज करना ही गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। तो यहाँ हमने देखा कि मेल और फीमेल के अंदर उनके अंदर का गैमेट सेल कैसे रिलीज होता है और कैसे गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, ये टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ फर्टिलाइजेशन गैमेटोजेनेसिस होने के बाद जैसे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, ये फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हो गया। थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल देख लेंगे, इसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।